अस्सलाम वालेकुम। मौसम तेज़ी से बदल रहा है और आजकल वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मीज़ल्स या खसरा फैलने के इम्कान ज़्यादा हैं। ये मीज़ल्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका फैलाव अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर मार्च अप्रैल तक ज़्यादा है और ये एक से दूसरे बच्चे को तेज़ी से लग सकती है अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं हुई। मीज़ल्स यानी खसरे की अलामात क्या हैं? इसमें बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो सकता है। आंखें सुर्ख हो सकती हैं, आंखों से साफ़ पानी आ सकता है, रोशनी में देखने में मुश्किल हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे के मुंह के अंदर सफ़ेद रंग के दाने आपको नज़र आएँ। ये सफ़ेद रंग के दाने, इनको हम कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं और ये रैश यानी मीज़ल्स के रैश आने से पहले ही मुंह में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बुखार के 2 से 3 दिन बाद मीज़ल्स यानी खसरे की रैश शुरू होती है जो चेहरे से शुरू होती है और नीचे जिस्म तक जाती है। जैसे ही रैश आती है बाकी अलामात आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं और 6 से 7 दिन में ये रैश ख़त्म भी हो जाती है। सो अलामात शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक 10 से 12 दिन का अरसा लग सकता है। ये एक से दूसरे को लगने वाला मर्ज़ है। जब आपके बच्चे को खसरे की अलामात आती हैं उससे 4 से 5 दिन पहले ही वो इर्द गिर्द के लोगों को ये वायरस फैला रहा होता है और जब उसको वायरस की अलामात यानी खसरे का रैश वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, रैश के भी 4-5 दिन बाद तक वो इर्द गिर्द के बच्चों को और इर्द गिर्द के लोगों को ये वायरस फैला सकता है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को मीज़ल्स निकल आया है उस वक़्त तक वो इर्द गिर्द के लोगों को ये वायरस फैला चुका होता है। जब बच्चा सांस लेता है, छींक मारता है, खांसी करता है तो ये वायरस हवा में जाता है और हवा से दूसरों की सांस के ज़रिए उनके जिस्म में दाखिल होता है। 1 से 2 घंटे तक हवा में ये जरासीम रहते हैं। यही वायरस किसी जगह पर गिरता है और कोई उस जगह को हाथ लगाता है तो भी ये वायरस फैल जाता है। अगर बच्चे की आंख से पानी निकल रहा है और बच्चा अपनी आँखों को मलता है, अपनी आँखों को हाथ लगाता है और वो हाथ कहीं और लगाता है तो भी ये वायरस आसानी से फैल जाता है। अगर आपके बच्चे को खसरा निकल आया है तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप इसे दूसरे बच्चों से दूर रखें। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है तो स्कूल उसको ना भेजें बल्कि स्कूल वालों को इत्तला भी दें कि आपके बच्चे को खसरे की रैश निकल आई है। बुखार की दवाई दें, उसकी खुराक बेहतर करें, उसको पीने वाली अशिया जैसे पानी, दूध वगैरह ज़्यादा दें। उसकी खुराक में विटामिन ए और जिंक शामिल होना चाहिए, बल्कि आप इसको विटामिन ए और जिंक के सप्लीमेंट्स दें। ख़तरे की अलामात पर नज़र रखें। अगर आपके बच्चे में ख़तरे की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर पास लेकर जाएं। अगर बुखार का ज़ोर ना टूट रहा हो बल्कि ज़्यादा हो रहा हो, अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो और सांस की रफ्तार भी तेज़ हो रही हो, बच्चा आपको गनूदगी में लगे या झटके महसूस हो रहे हों, खाना पीना बहुत कम कर दे या उल्टियाँ आ रही हों, आँखों से अब साफ़ पानी के बजाय पीला या सब्ज़ रंग का मवाद निकल रहा है, कानों से रेशा निकल रहा है, तो आप इसको फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर पास लेकर जाएँ। किन बच्चों में मीज़ल्स यानी खसरा ख़तरनाक हद तक मसाइल पैदा कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जिनको हिफाजती टीके नहीं लगे हुए, जो अनवैक्सीनेटेड हैं, ऐसे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं और 1 साल से ख़ास तौर पे जिनकी उम्र कम है, उनमें मीज़ल्स ख़तरनाक हद तक मसाइल पैदा कर सकती है। जिन बच्चों को कोई और जिस्मानी बीमारी है या जिन बच्चों का वज़न अपनी उम्र के लिहाज से कम है, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनमें मीज़ल्स ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती है। मीज़ल्स से बचना क्यों ज़रूरी है? मीज़ल्स से फेफड़ों पर यानी लंग्स पर असर पड़ सकता है, निमोनिया की शिकायत हो सकती है, दिमाग में इन्फेक्शन यानी एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, कान में रेशा निकल सकता है, आँखों में इन्फेक्शन हो सकती है, डायरिया यानी पतले पखाने की भी शिकायत हो सकती है। अगर आपने अभी तक अपने बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आप उसको फ़ौरन किसी करीबी सेंटर पे ले जाकर उसको अपने शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाएं। हमारे शेड्यूल के मुताबिक एक हिफाजती टीका 9 माह की उम्र में लगता है जिसको MR1 कहते हैं और दूसरा हिफाजती टीका 15 माह की उम्र में लगता है जिसको MR2 कहते हैं। अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।